आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। अक्सर हम इस विषय पे बात करने से या वीडियो बनाने से कतराते हैं क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिए यह एक जैसा नहीं हो सकता है। परंतु आप लोग जब भी हम कोई भी अवेयरनेस का वीडियो बनाते हैं, कोई भी जानकारी आपको किसी प्रकार की देते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा माँग इसी बात को लेकर होती थी कि सर हमारी आहार और दिनचर्या के बारे में कुछ बताएँ कि किस तरीके का हमारा आहार हो, किस तरीके की हमारी दिनचर्या हो और यदि हम स्वस्थ हैं तो क्या खाएँ-पिएँ, अगर हमको किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसमें भी हम किन बातों का ख्याल रखें, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ और किस तरीके से सुबह से शाम तक का हमारा जो है दिनचर्या होना चाहिए। तो आज इसी विषय पे हम आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमने इतने लंबे समय तक जो भी आयुर्वेद, पंचकर्म, नेचुरोपैथी इन सारे माध्यमों से कई प्रकार के हमारे सेंटर पे जो रोगी आते हैं और जितने भी हमारे डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया, उनको औषधियाँ दी, उनको जो भी खाने-पीने के बारे में बताया, जो भी उनकी दिनचर्या बताई, उसके बाद क्या परिणाम निकल के आते हैं, उसी के अनुसार कई चीज़ें हम लोगों ने निकाल के और ये आपके सामने आज तथ्य रख रहे हैं। तो ध्यान दें कि फिर भी आपको हमारी ये सलाह होगी कि अगर आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान के बारे में जानना है, तो किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये कई मामलों में अलग-अलग भी हो सकता है। आपकी दिनचर्या इस पे भी निर्भर करती है कि आपकी प्रकृति कैसा है, देश-काल कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपके कौन से रोग हैं, इन सारी चीज़ों पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। कि फिर भी जो हम लोगों ने निकाला है आज आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुबह की जो हमारी सबसे पहले शुरुआत होती है, तो शुरुआत के समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारे मुँह में रात भर में कुछ लार जमा हो जाती है। और हम लोग ज़्यादातर अक्सर लोग ये भूल करते हैं कि सुबह उठते ही ब्रश करने लगते हैं, दातुन करने लगते हैं। तो ये भूल कभी भी ना करें। सुबह उठ के सबसे पहले हम पानी ज़रूर पिएँ। 2 गिलास तो कम से कम पिएँ, अगर हो पाए, संभव हो पाए तो धीरे-धीरे उसको बढ़ा के 3 गिलास तक कर सकते हैं। यदि आपका पित्त दोष बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो आपको गुनगुने पानी से परहेज़ करना चाहिए, अन्यथा आप थोड़ा-सा गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो, ऐसे सामान्य पानी को आपको लेना चाहिए। और पानी को आराम से बैठकर धीरे-धीरे घूँट-घूँट करके पीना चाहिए। यदि किसी को डायबिटीज़ नहीं है और ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है, तो कोशिश करें कि वो पानी के साथ थोड़ी मात्रा में शहद और थोड़ा-सा नींबू भी ले सकते हैं। लेकिन जिनको यूरिक एसिड या गठिया इन सब चीज़ों की समस्या है, वो नींबू के परहेज़ करें। अदरवाइज़ आप आसानी के साथ थोड़ा-सा सादा पानी ले सकते हैं, आराम से बैठ के उसको धीरे-धीरे घूँट करके पिएँ। आपकी लार तो अंदर जाती है, साथ ही साथ जब घूँट-घूँट करके आप पानी पीते हैं, तो आपको बहुत जल्दी मोशन आ जाता है और आपका मोशन भी बहुत अच्छे से क्लियर होता है। इसके बाद हमको क्या करना है, एक स्वस्थ व्यक्ति यदि है तो सुबह की मॉर्निंग वॉक उसको ज़रूर करनी चाहिए। सुबह की जो दैनिक क्रिया है उस सबसे निवृत्त होने के बाद हम थोड़ा तेज़ कदमों से अपना मॉर्निंग वॉक करें। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो 10,000 से 12,000 स्टेप जो है उसको चलने चाहिए, यानी लगभग 4 से 5 किलोमीटर। यदि किसी को समस्या है तो उसी हिसाब से वो कम ज़्यादा कर सकता है। और यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है सुबह चलना। उसके बाद जब भी आप टहल के आएँ तो थोड़ा-सा सूक्ष्म व्यायाम और थोड़ा-सा योग अवश्य करें। उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि सुबह का जो समय होता है सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन समय होता है कि आपका कॉर्टिसोल, एंडोर्फिन का लेवल बहुत हायर लेवल पे होता है। तो उस समय यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। उसके बाद आप आहार की जब बात आती है कि सबसे पहले हम क्या खाएँ, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले आप शुरुआत फलों से करें। फलों में भी आप अपनी तासीर, अपनी प्रकृति के अनुसार फलों का चयन करें। आपको वात, पित्त, कफ इनमें से कौन-सा दोष प्रबल है उसी के अनुसार फलों का चयन करें। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं कि जिनको कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जैसे सेब लेने में किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। उसके अलावा आप अपनी तासीर प्रकृति को देखते हुए 2 से 3 फलों का सेवन, 4 प्रकार के फलों का सेवन आप कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें इसमें, यदि संभव हो पाए तो एक दिन में एक ही फल लें। यानी अगर आपको सेब, पपीता, केला खाना है तो कोशिश करिए कि एक दिन आप केवल सेब ही सेब खाइए, दूसरे दिन केवल और केवल पपीता ही खाइए, तीसरे दिन आप केवल केला ही केला खाइए। इस तरीके से प्रतिदिन अलग-अलग दिन एक ही फल खाएँ और फिर उसकी पुनरावृत्ति कर लें। हफ्ते में 2 दिन सेब खा सकते हैं, 2 दिन पपीता खा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फलों का चयन कर सकते हैं। एक बात और बता दें, फलों को देने का मकसद ये है कि सुबह हमारी आंतें एकदम सुस्त होती हैं, खाली होती हैं
तो ये क्या करता है, हमारे आंतों की एक प्रकार से क्लींजिंग सफाई करता है और साथ ही साथ इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। और इतना ही नहीं, फल जल्दी से आसानी से पच भी जाते हैं, तो जल्दी से हमको सुबह की एनर्जी भी देते हैं काम करने के लिए, तथा दूसरा कोई भी हम जो है अन्न ले सकते हैं उसके बाद। लेकिन कुछ लोगों को यदि फल से समस्या होती है, उनको बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, या उनके शरीर में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, एसिड बन रहा है, या उनको गाल ब्लैडर नहीं है, कोई ऐसी समस्या, इस तरीके की समस्या है, तो उन लोगों को सबसे पहले फल नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को शुरुआत करनी चाहिए थोड़े से स्प्राउट को लेकर, यानी थोड़ी मात्रा में मूंग, और अपाचन शक्ति को देखते हुए थोड़ा सा चना और मूंगफली इत्यादि ले सकते हैं, और इसको स्टीम करके ही लें। मैं सभी को हमेशा कहता हूं कि कोशिश करें कि आप स्प्राउट को थोड़ा सा स्टीम करके लें। इसके कई सारे फायदे हैं, इसको किसी अगली वीडियो में बताएं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो कोशिश ये करें। तो जिनको फलों से कोई दिक्कत होती है, एसिड बन रहा है, कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, तो पहले स्प्राउट लें, अन्यथा आप सबसे पहले फल लें, उसके बाद स्प्राउट लेना शुरू करें। उसके 1 घंटे बाद आप स्प्राउट ले सकते हैं, स्प्राउट को स्टीम करके आराम से लें। और इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा सा जीरा, काला नमक, या फिर आप ढेर सारे कच्चे थोड़े से फल या फिर सब्जियां डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो टमाटर, खीरा इत्यादि इस तरीके की चीज़ें उसमें आप मिला के उसको ले सकते हैं। ध्यान दें कि इसमें एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप स्प्राउट जब भी लें तो जल्दी जल्दी कभी भी ना इसको चबाएं, आराम आराम से धीरे धीरे से चबा के खाएं। वैसे भी खाने का नियम यह है कि खाना हमको पानी की तरह लेना चाहिए, यानी उसको इतना चबाइए कि उसको निगल सकें हम आसानी से, पानी जैसा हो जाए। और पानी को खाने की तरह लेना चाहिए, यानी खाना जैसे हम एक एक और खाते हैं, इसी तरीके से पानी को घूट घूट करके हम पिएं। अब सुबह ये 2 चीज़ें हमने ले ली, उसके बाद आप कोई भी नाश्ता ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। दरअसल सुबह हमारे शरीर का सूर्य एक्टिव होता है और अग्नि हमारी प्रबल होती है, तीव्र होती है। उस समय जो भी खाते हैं हम, वो जल्दी से आसानी के साथ पच जाता है। स्प्राउट लेने के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद हम कोई भी खाना खाना चाहें तो खा सकते हैं। कोशिश करें कि यदि आप उपमा, पोहा इस तरीके की कोई चीज़ ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आप अपनी सुविधानुसार, जिसकी जैसी प्रकृति है या जिसको जो बीमारी है, जिस हिसाब से डाइटिशियन ने सजेस्ट किया है, आप उस हिसाब से अपने नाश्ते का चयन कर लें। और नाश्ता कोशिश करें कि हमेशा हेल्दी नाश्ता लें और भरपूर लें, जितना आपकी इच्छा हो, जितना भूख हो उतना आप नाश्ता पर्याप्त मात्रा में लें। ध्यान दें क्योंकि अक्सर लोग सुबह नाश्ता करने के बाद किसी न किसी क्रिया में व्यस्त होते हैं, या तो अपने ऑफिस जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, घर की दिनचर्या करते हैं, तो सुबह नाश्ता करके आप अपने दिन भर का अपना कार्य करिए। जो लोग दोपहर में खाना खाते हैं, वैसे कायदे से नियम तो यह है कि खाना 2 बार खाना चाहिए, एक बार आप सुबह खा लीजिए, फिर आप शाम को सूर्यास्त के समय खा लीजिए। लेकिन यदि आप दोपहर में खाना खाते हैं, तो जो लोग भी दोपहर में खाना खाते हैं, कोशिश करें कि अपने खाने को बैलेंस करके रखें और सुबह वाले नाश्ते से थोड़ा सा कम लें। नाश्ते का मतलब ये नहीं जो हल्का नाश्ता लें, नाश्ता आप पर्याप्त मात्रा में पूरी भूख के अनुसार लें। दोपहर का भोजन थोड़ा सा उससे कम लें। दोपहर के भोजन में एक काम कर सकते हैं आप, दोपहर के भोजन में सलाद पर्याप्त मात्रा में लें, ढेर सारा, 1 कटोरा, बड़ा सा कटोरा सलाद लें और पहले सलाद खा लें। सलाद खाने के बाद फिर आप भोजन लेंगे तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो पर्याप्त मात्रा में आपको फाइबर मिलता है, पचाने में भी मदद मिलती है। साथ ही साथ जब सलाद पर्याप्त मात्रा में ले लेते हैं तो भोजन आप थोड़ी कम मात्रा में लेते हैं, तो ये भी आपको एक लाभ मिलता है। तो इस तरीके से आप दोपहर का भोजन करें। यदि आपको जोड़ों में दर्द या इस तरीके किसी और प्रकार की न्यूरो आर्थो की समस्या नहीं है, तो आप अपने दोपहर के भोजन में, खासकर ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में आप मट्ठे का सेवन कर सकते हैं कि साथ में मट्ठा लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं शाम के भोजन को। तो सबसे पहली बात तो ये समझ जाइए कि शाम का भोजन हमेशा कोशिश आप ये करिए कि सूर्यास्त के समय तक आप शाम का भोजन ले लें। यदि किसी कारणवश आप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है किसी बिजनेस में हो, किसी ऐसी नौकरी में हो कि देर से आना हो, या कोई ऐसा कुछ आप काम कर रहे हो जिसमें आपको आने में बहुत देर हो जाती है, तो कोशिश करिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके शाम का भोजन उतना जल्दी से जल्दी कर लें और भूख से थोड़ी कम मात्रा में खाएं। जितनी आपको भूख है उससे थोड़ी कम ही मात्रा में खाएं, यानी अपने आप को थोड़ा सा भूखा रखें। और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका भोजन हल्का हो। अगर लिक्विड डाइट हो तो और अच्छा है, यानी भोजन आपका तरल हो तो और अच्छा है, और नहीं तो बिल्कुल हल्का भोजन करें। जैसे मूंग दाल की दलिया या खिचड़ी ले सकते हैं आप, या फिर आप लौकी की सब्जी
नेनुआ की सब्ज़ी, तरोई की सब्ज़ी, इस तरीके से हल्की सब्जियां जिनमें बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल हल्की सब्जियां लें। रोटी अगर खाने की इच्छा है तो थोड़ी सी रोटी लें, लेकिन भूख से थोड़ी कम मात्रा में लें। रोटी भी आप कोशिश करें कि बदल बदल के लें। किसी दिन आप गेहूँ की रोटी ले सकते हैं, किसी दिन आप मक्के की रोटी ले लीजिए, किसी दिन आप बेसन की रोटी ले लीजिए, किसी दिन आप रागी की रोटी ले लीजिए, एक दिन जौ की रोटी या 2 दिन निश्चित रूप से अपने भोजन में शामिल करिए आप। तो इस तरीके से आपके क्षेत्र में जो भी अन्न उत्पादित होता हो, बदल बदल के आप अपने रोटियों को भी करें। मिक्स करके खाने की बजाय हम ये सलाह देते हैं कि किसी दिन किसी की रोटी खा लें, किसी दिन किसी अन्य अनाज की रोटी खा लें। तो कुल मिला के इस प्रकार से हम अपने भोजन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि शाम के भोजन के बाद क्या करें। ध्यान दें कि रात का खाना खाने के बाद कभी भी तुरंत बिस्तर पे सोने न जाएं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि शाम को जितना जल्दी हो उतना जल्दी भोजन कर लें। उसके बाद आप वज्रासन में अवश्य बैठें कुछ देर तक, और अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो थोड़ी देर आप टहलें, धीमे धीमे कदमों से टहलें। हमेशा ध्यान दें कि रात का खाना खाने के बाद धीमे धीमे कदमों से आराम आराम से टहलना चाहिए। और जिनका वात दोष बहुत ज़्यादा प्रबल हो उनको तो चलने से बचना चाहिए, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो वज्रासन में कुछ देर बैठ लें। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि रात को भोजन के बाद हम दूध लेना चाहते हैं। हालांकि हम सबको सलाह देते हैं कि आप रात को भोजन के बाद दूध का सेवन न करें, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि आधा दूध लीजिए और आधा ही उसमें पानी मिलाइए। उस दूध को हल्का गुनगुना करिए और उसमें थोड़ी मात्रा में हल्दी मिला के खड़े होकर अथवा टहल टहल कर आप दूध पिएं। और दूध पीने के तुरंत बाद भी सोने न जाएं, कम से कम 1 घंटे बाद ही आप बिस्तर पे सोने के लिए जाएं। तो ये हमारी एक खान पान की दिनचर्या रही कि सुबह से लेकर शाम तक हम कब कब कैसे और क्या खाएं, क्या किन बातों की सावधानी रखें। अब थोड़ी सी बात आती है कि हम और कौन कौन सी बातों का ख्याल रख लें अपनी दिनचर्या में कि हमारा खान पान और ये चीज़ें और बेहतर हो जाएं। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान दें कि बाहर के खाने से आप बचें। मैं बार बार ये कहता हूँ कि बाहर का खाना या पैकेट वाली कोई भी चीज़ ना, इसके 2 कारण होते हैं। जो भी खाने की आपकी इच्छा हो घर में बना लीजिए। अगर आपको कुछ खाना है तो आप घर में बना के खा सकते हैं। होता क्या है कि व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा खाना लगातार लंबे समय तक वो नहीं खा सकता है, उसको बीच बीच में परिवर्तन चाहिए। तो हम खुद भी कहते हैं अपने लोगों से कि महीने में 1 बार 2 बार 3 बार तक आप चीट मील ले सकते हैं। यानी आपको ऐसी कोई चीज़ खानी हो जो आप चाहते हैं कि खाने में अच्छा है, आपकी सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं तो खा लीजिए, लेकिन उसको लेके उतना ज़्यादा चिंतित मत होइए। उसके साथ किन चीज़ों को बैलेंस करना है इसका ध्यान दीजिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन या ऐसा कोई हैवी मील ले लिया, बहुत ज़्यादा ऑयल ले लिया, तो ध्यान दीजिए कि अगले दिन उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए कि हल्का भोजन लीजिए, हल्की चीज़ें लीजिए, कि जिससे ये सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस में आ जाएँ। तो आपको ध्यान क्या देना है कि बाहर की चीज़ों से हमेशा बचिए, क्योंकि बाहर का जो खान पान होता है वो बहुत ही अशुद्ध है। आप बाहर से जो भी खाना लेते हैं, एक तो तेल की गुणवत्ता उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा। अक्सर लोग सबसे गंदा प्रकार का तेल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको सामान केवल बेचना होता है, इससे नहीं मतलब होता है कि आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो इसलिए हमेशा बाहर के खाने को हम लोग मना करते हैं कि घटिया से घटिया तेल, और उसको कई बार गर्म कर देते हैं। जितनी बार वो तेल गर्म होता है उतना ज़्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। दूसरा क्या होता है कि उस खाने को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें अजीनोमोटो मिला देते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए तो खतरनाक होता ही, हम एडिक्ट भी होते जाते हैं। उस चीज़ को लगातार खाने की इच्छा हमारी जो है होती जाती है। अभी एक बहुत हालिया एक रिसर्च में, एक स्टडी में पाया गया है कि अजीनोमोटो युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा जो है बीमार कर रहा है, और लोगों को एकदम लत लग जा रही है इन चीज़ों को खाने की, क्योंकि उसको जब खाते हो तो जीभ में ऐसा असर डालता है कि जीभ वो है उसी को खाने की लगातार इच्छा जागृत उसको होने लगती है। तो इसलिए बाहर के खाने से तो आप सदैव बचिए, जो कुछ भी खाना है घर में खाएं। दूसरा, पैकेट वाली चीज़ों से बचिए, क्योंकि पैकेट वाली चीज़ों को लंबे समय तक सुरक्षित रहे इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव और कई ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और ज़्यादातर उसमें भी जैसे चिप्स या कुरकुरे, नमकीन, इस तरीके की चीज़ें अगर आप लेते हैं, उसमें जो है वो लोग हमेशा पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पाम ऑयल जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसलिए आप हमेशा, मैं बार बार कहता हूँ कि आप बाहर के खाने से बचिए,
क्योंकि हमारे पास ऐसे अक्सर लोग आते हैं बहुत कम उम्र में ही उनका लीवर फैटी हो गया है, उनका SgO2 SGPT और बहुत सारी समस्याएं, पेट सही से साफ न होना, गैस, एसिडिटी, तमाम समस्याओं से जूझते हैं। और यही समस्याएं जब लंबे समय तक रहती हैं तो और भी कई प्रकार की गंभीर बीमारियों को ये आमंत्रण देती हैं और उनका भी जन्म होता है और उससे व्यक्ति परेशान होता है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि बाहर के खाने से बचिए। जो भी कुछ खाने की आपकी इच्छा हो रही है, कोशिश करिए कि घर में आप बना के उस खाने को आप अपने प्रयोग में ले आएं। साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान दे लें तो और अच्छा रहेगा। रात को खाना खाने के बाद आप यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो आप थोड़ी मात्रा में गुड़, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा नारियल और थोड़ी मात्रा में जो है आप सौंफ ले सकते हैं। इसको जो है आराम से चबाइए और आराम कर सकते हैं आप। उसके बाद यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है तो सारी चीज़ें लीजिए, डायबिटीज़ है तो गुड़ का परहेज कर लीजिए कि गुड़ को आप हटा के बाकी सारी चीज़ें आप जो है इसको ले सकते हैं। एक बात का ध्यान और रखें, यदि हम इस पूरी दिनचर्या में छोटी-छोटी 1-2 बातों का ख्याल रख लें तो हमारी सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, हमारे मन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो क्या है कि शाम का समय सोने से पहले यदि हम थोड़ी देर के लिए फिर से ध्यान कर लें तो हमारी दिन भर की जो थकान, जो चिड़चिड़ापन, अवसाद, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं और एक हमको अच्छी नींद आती है। और जब भी हम एक पूरी रात अच्छी नींद गुजारते हैं तो सुबह अगला दिन हमारा बहुत अच्छा होता है। तो यही सब प्रमुख बातें हैं जिनका अगर आप लोग ध्यान दें और दिनचर्या में इन बातों का ख्याल रखें तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि किसी बीमारी से हैं तो उस बीमारी से भी निजात पाने में आपको बहुत मदद मिलती है। जिन लोगों को न्यूरो संबंधी समस्याएं हैं, नसों से संबंधित समस्याएं हैं, उन लोग मेथी पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। जिन लोगों को वात संबंधित दोष हैं वो लोग अपने खाने में थोड़ा सा हल्दी का सेवन बढ़ा दें। जिन लोगों का विटामिन डी, B12 इस तरीके की समस्याएं हैं वो खाने में अपने थोड़ा सा रोस्टेड अलसी का प्रयोग कर लें, थोड़ा सा मशरूम का प्रयोग कर लें। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात के साथ इस वीडियो का समापन करूंगा। दालों का जिक्र अक्सर आता है कि दाल कौन सी खाएं, कौन सी ना खाएं। दालों में आप कोशिश करिए, सबसे अच्छी दाल मूंग की दाल होती है कि सबसे ज़्यादा सेवन आप मूंग की दाल का करें। बाकी आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आप अन्य प्रकार की दालों का भी ले सकते हैं। कभी अरहर की दाल ले ली आपने, कभी मसूर की दाल ले ली, कभी चने की दाल ले ली। तो इस तरीके से बदल के आप दालों का भी सेवन कर सकते हैं। दालों को भी मिक्स ना करें, लेकिन मूंग की दाल सबसे अच्छी दाल होती है, उसका जितना अधिक से अधिक सेवन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।